In 1925, the Gorkha Military Inter-College, Dehradun started. Today, this 95-year-old heritage school has been served an eviction notice. This campaign is an appeal to all people who have passed out from its hallowed grounds or seen its contribution to India's nation building to come together in solidarity to save the school from being consigned to the pages of history forever. Come, let's save a heritage. सुन्नुहोस् गोर्खालीमा रेडियो घमासाया मीठा मीठा धुनहरू सुन्नुहोस् आफ्नै भाषामा घमासाया Bir Bhumi, the Gorkha Military Inter-College. खेलको क्षेत्रमा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजका स्टुडेन्टले गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजलाई गर्व मात्रै गरेको छैन, गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजका शिक्षाविदको शिक्षकहरूले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई फरक सकारात्मक हेराइले संसार हेर्नु सिकायो। किनभने जब ती विद्यार्थी स्कुल पछि आफ्नो जीवनको गन्तव्यको खोजीमा होस् तब सही र सकारात्मक हेराइले गन्तव्यलाई हेरोस्। पहिला विद्यार्थी जसले आफ्नो नाम अजम्बरी बनायो उहाँ थियो दुर्गामल। उहाँ चाहिँ इन्डियन नेसनल आर्मीसँग जुडियो। अन्त ब्रिटिसले उहाँलाई बन्दी बनायो। अन्त दिल्लीमा फाँसीको सजाय दियो। आज इन्डियन पार्लियामेन्ट कि त भनौँ संसदको बाहिर उहाँको मूर्ति खडा छ, जुन चाहिँ सम्झनाको प्रतीक हो देशको लागि उहाँको बलिदान अनि त्यागको। गोर्खा स्कुल कहिले पनि गोर्खाको लागि मात्रै सीमित भएन। आजसम्म गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजका गेट खुला छ हरेक समाजका बच्चाहरूलाई। अन्त दिने गर्छ सबै समाजका बच्चालाई एक जस्तो शिक्षा। यही मूलधार सदैबाट रहँदै आयो गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको, जुन चाहिँ आजसम्म हेर्नु पाइन्छ। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट नि कलिलो जसवन्त सिंह भर्ती भएको हो अनि नायक र्याङ्कमा पुग्यो। 1962 को इन्डो चाइना वारमा आफ्नो बहादुरीको अदम्य प्रदर्शन गर्दाले उहाँलाई चाहिँ महावीर चक्रले सम्मानित गरियो। मैं गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज का पूर्व विद्यार्थी हूं। मैं इस गरिमामय स्कूल जिसका कि बहुत रिच, बहुत शानदार इतिहास है, उस सारी बातें पे तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं केवल दो महानुभावों के बारे में बताना चाहूंगा जो इस स्कूल के विद्यार्थी थे, जिन्होंने भारत माता की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे विद्यार्थी इस स्कूल के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं। उनमें से अग्रिम श्रेणी में नाम आता है मेजर दुर्गामल। मेजर दुर्गामल, जिनको की अंग्रेज सरकार ने 25 अगस्त 1944 को तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर फांसी की सजा दी गई थी। वो व्यक्ति इसी स्कूल के पूर्ण विद्यार्थी हैं और ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये जो किताब है शहीद दुर्गामल, लोकसभा सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली दिसंबर 2004 को पब्लिश हुआ है। ये किताब बोल रही है। इस किताब में स्पष्ट लिखा है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये भारत सरकार के लोकसभा द्वारा प्रकाशित किया गया किताब है। इस पे लिखा है, सिंस द चाइल्डहुड दुर्गामल वॉज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। बिसाइड्स हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, particularly football, Durgamal had a great fascination for literacy and social activities. He was very good at studies, but due to the absence of proper educational facilities in Doiwala area, he had to join Gorkha Military Middle School, at present Gorkha Military Inter College, Dehradun. That means he was a student of Gorkha Military School. Now this man who has given his life for the motherland,
आजाद हिंद फौज भी जब थे उस समय पर इनको ब्रिटानिया सरकार ने पकड़ करके फांसी की सजा में चढ़ा दी गई थी। ऐसे व्यक्ति जो गुरखा स्कूल से पढ़े हुए हैं, उस स्कूल का अस्तित्व खतरे में होना इतिहास के पन्नों के साथ में खिलवाड़ करने के बराबर है। इसी प्रकार से मैं दूसरे महानुभाव, और इसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूं इस महानुभाव का, तो वो है वीर जसवंत सिंह महावीर चक्र पोस्थमस 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान पर इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। ये महानुभाव भी इसी स्कूल के पूर्व विद्यार्थी हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जसवंत सिंह के साथ उसका सहपाठी था और उसी क्लास में पढ़ता था जिस क्लास में जसवंत सिंह जी पढ़ते थे। और बड़ी भारी मेरा सौभाग्य है कि जसवंत सिंह मेरे दाएं बैठते थे, मैं बीच में बैठता था और तीसरा लड़का मेरे बाएं बैठते थे। एक ही बेंच के, एक ही टेबल के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते थे। ये बात है 1959-60 और उसी दौरान की बात है ये। और मैं शायद 15-16 साल का रहा हूं। जसवंत सिंह शायद हमारे से 2-3 साल बड़े थे। वो हष्टपुष्ट थे, बड़े क्या बोलते हैं खुशमिजाज आदमी थे, पर थोड़ा गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व थे वो। और हम साथ ही पढ़ते थे, बल्कि वो तो मेरे को प्रोटेक्शन करते थे क्योंकि थोड़े से मेरे से तगड़े थे, मैं छोटा बच्चा था, उससे मेरे को बहुत ज्यादा वो मिलता था, सहानुभूति मिलता था मेरे को। और अचानक एक दिन पता लगा कि जसवंत सिंह ने क्लास में आना छोड़ दिया। हमने कहा जसवंत सिंह कहां चला गया? बाद में पता लगा कि जसवंत सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया है। और समय के अंतराल में मैं भी गोरखा स्कूल से पास आउट होकर के देवी इंटर कॉलेज में चला गया। 1962 की लड़ाई शुरू हुई। 1962 की लड़ाई के अंदर मेरे को पता लगा कि जसवंत सिंह जो है सेला पास में नूरानाग के जगह पर चाइना से लोहा लेते हुए, चाइना के एडवांस को रोकते हुए, चाइनीज ट्रूप को 2.5-3-4 घंटे तक उनको रोक के रखा। इस दौरान पर हमारे सैनिक जो है वहां से टैक्टिकल विड्रॉल करके निकल पाए और जसवंत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी उस जगह पर। और उस बहादुरी के कारण से उनको महावीर चक्र से नवाजा गया। इस व्यक्ति ने भी इस स्कूल से अध्ययन किया था। अब ऐसे स्कूल जिसके पास इतना गरिमामय इतिहास भरा हुआ है, यदि उस स्कूल का अस्तित्व खतरे में आता है तो हमारा इतिहास भी खतरे में आ सकता है। तो मैं आखिरी में वर्ड ऑफ विस्डम, शहीद दुर्गामल ने अपने फांसी में चढ़ने से पहले जो बात कही थी, उस बात को मैं पढ़ के सुनाता हूं। आफ्टर हिज अरेस्ट, Durgamal was kept in the prison at Red Fort, New Delhi, as a prisoner of war. He was persecuted by military court under Section 41 of the Indian Army Law and Section 121 of the Indian Penal Code. He was given death sentence by the court martial. The court of trial before which he was tried at Red Fort. This was the time when the imperialist British ruler were trying to suppress the Indian freedom struggle by all means. Therefore, before the death sentence was finally executed, the British authorities tried to coax Major Durgamal into confessing the wrong and promised him grant of remission if he could do so. But it was against the wishes of Veer Durgamal, whose only objective was to get the country free. He preferred to embrace the gallows rather than accepting the proposal of the British rulers. All persuasion having failed, Durgamal's wife, Srimati Sarada Devi, was brought before him at the prison cell at the last resort. British authorities were of the opinion that she would persuade her husband to apologize. But Major Durgamal yielded to no devices of the British authorities. On the contrary, he gave his wife his last word by saying, Sarada, I am sacrificing my life for the freedom of my motherland. You need not be worried and distressed. Crores of Hindustanis will be with you after my death. The sacrifice I am offering shall not go in vain. India will be free. I am confident this is only a matter of time.
नो ऐसे महानुभाव जिन्होंने भारत की आजादी के लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस की है, भारत की आन बान रक्षा के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, उस स्कूल जहां से विद्यार्थी पढ़ के निकले हैं, अगर जो स्कूल बंद हो जाता है तो ये दुर्भाग्य है। दुर्गामल जी ने बोला था कि करोड़ों भारतवासी आज के तारीख में हम लोग 130 से 140 करोड़ भारतवासी हैं। हम तो केवल गोरखा समुदाय के करीब 1.3-1.4 करोड़ ही हैं, 1% ही हम लोग। हमारी आवाज तो शायद इतनी बुलंद नहीं हो सकती है, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं 130-140 करोड़ भारतवासियों को कि इस स्कूल का जो गरिमा है इसको बचाए कर रखें, इसको स्कूल को विलीन होने से बचाइएगा। और मैं आगे ये कहूंगा कि श्री दुर्गामल के नाम पर उस स्कूल के अंदर एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया जाए, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा जाए दुर्गामल ऑडिटोरियम। और इसी प्रकार से वीर जसवंत सिंह महावीर चक्र पोस्टमस के नाम पर एक भव्य लाइब्रेरी बनाई जाए और उस लाइब्रेरी का नाम वीर जसवंत सिंह लाइब्रेरी रखा जाए।
धेरै छात्रहरूले आर्मी जोइन गरियो। अन्त अफिसर्स अनि जेसिओस भएर उभियो। लेफ्टिनेन्ट जनरल राम सिंह प्रधान जनरल अफिसर कमान्डिङ मध्य भारत भएर उभियो। अन्त अरू नामी अनि प्रमुख अफिसर्स हुनुहुन्छ मेजर जनरल एसके आनन्द, मेजर जनरल उमेश के गुरुङ, अन्त नेपाल आर्मीबाट ब्रिगेडियर जनरल देव बहादुर घले। लेफ्टिनेन्ट जनरल राम सिंह प्रधान चित्र बहादुर गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट पढेको हुन्। अन्त लेफ्टिनेन्ट जनरल नेपाली आर्मीको र्याङ्कमा उठ्नुभयो र भाइस चिफ बन्नुभएको चित्र बहादुर पनि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट नै पढ्नु भएको हो। I have been a student of Gorkha Military Inter College, Dehradun for 5 years, that is from 1963 to 1968. I passed out from this school after having done high school in first division. These were my very good formative 5 years that I spent in the school. I remember this school was a very large school of more than 2,000 students of all hues, that is boys and girls. The atmosphere was always charged with energy, happiness and bonhomie. We all participated in various activities of the school, be it education, extracurricular activities or the sporting field. The school had its excellent name in the sporting activity, particularly the footballing and boxing. The school had excellent teaching faculty which always made sure that the students were guided and mentored for the future. And I am happy to note that these were some of the excellent qualities of competitiveness and excellence in education that has stood me in good stead in the later life. One teacher that I would like to fondly remember is Mr. Obi Saxena, who was my English teacher, who was mainly responsible for guiding me and mentoring me, and his guidance has stood me in good stead in later professional life. The other aspect that I want to recollect is the senior students, namely Shyam Thapa and Amar Thapa Dai, who were excellent footballers and brought good name to the school as also to the country. Another mention I want to make is C.B. Gurung, who joined Nepal Army and retired as a Lieutenant General and Vice Chief of the Army Staff. My years in Gorkha Military Inter College, Dehradun was an excellent one, and I have very fond memories of being an ex-student of this institution. For the city of Dehradun, this college was synonymous with the talented and brave students who served the nation with pride, and hopefully this legacy will continue in future too. सेनामा भर्ती हुनु मात्रै क्यारियरको चोइस र चयन थिएन। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको विद्यार्थीहरूले चयन गर्ने कति विद्यार्थीहरूले कम्ती हिँडेका बाटोहरू पनि रोजियो। फिल्म निर्माता चेतन कार्की नेपालको प्रसिद्ध लेखक अन्त फिल्म निर्माता हो। उहाँ यही गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट पढेको हो। अन्त उहाँको परिवारमा नै पढ्नु जान्छ तुल बहादुर कार्की। उहाँ चाहिँ पनि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट नै पढेको हो। आज बैंक म्यानेजर हुनुहुन्छ उहाँ। मैले जुलाई 1969 मा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजमा 9वीं कक्षामा एडमिसन लिए थिएँ। हाम्रो टाइममा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजमा एडमिसन पाउन बहुत ही गौरवको कुरा थियो। कारण थियो स्कुलको एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड र खेलकुदमा अग्रणी। यहाँबाट पढेर निस्केका छात्र छात्राहरू त्यस समयबाट सुरु भएको आजसम्म जो छ दुनियाँमा छाइराखेछन्। यस्तै गरी हाम्रो फुटबल टिम जुनियर सुबर्तो कपमा टपमा रहन्थ्यो र विनर रह्यो र यहाँबाट निस्केका खेलाडीहरू डिफ्रेन्ट क्लबमा जोइन गरेर इन्टरनेसनल लेभलसम्म चम्के। शिक्षकहरू जसले गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजमा पढायो र धेरै पिढी गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट बाहिरका संसारमा निस्केका हेऱ्यो, उहाँहरूको लागि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज महत्त्वपूर्ण अनि खास नै रह्यो।
मिसेस उर्मिला गुरुङ थापा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजमा नै पढियो। अन्त फेरि शिक्षकको रूपमा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजमा फर्कियो। अन्त 40 साल रिटायर हुनेसम्म आफ्नो सेवा विद्यालयलाई दियो। नमस्कार, म श्रीमती उर्मिला थापा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजदेखि प्रवक्ता पददेखि जो है म रिटायर भएको हो र अहिले जो चाहिँ सेवानिवृत्त भएर म बसिरहेको छु। र मैले जो है त्यही गोर्खा मिलिट्रीदेखि नै शिक्षा पनि प्राप्त गरेको हो। 1959 में म 6th क्लासमा त्यहाँ आएँ अनि 1963 में 63 में त्यहाँदेखि फेरि म अगाडिको शिक्षाको लागि फेरि म बाहिर गएँ। अनि वहाँदेखि फेरि मैले टिचर्स ट्रेनिङ गरेँ। टिचर्स ट्रेनिङ गरेर फेरि म यही स्कुलमा गोर्खा मिलिट्रीमा जो छ अध्यापिकाको रूपमा फेरि मैले जोइन गरेँ र यहाँ 40 वर्षसम्म मैले यो स्कुलमा अध्यापन कार्य गरेर 2008 में म प्रवक्ता पदमा रिटायर भएँ। मलाई यो स्कुलको प्रति विशेष लगाव छ। मलाई जो छ किनभने मेरो धेरै समय मेरो पुरा जीवन जो छ जीवन भनौँ पुरै जीवन जो छ मेरो यही स्कुलमै समर्पित भयो। पहिला पढेँ 59 देखि 63 सम्म, फेरि उसको 5 सालको लागि मात्रै 3-4 सालको लागि बाहिर गएर फेरि म वहीँ शिक्षा प्राप्त गर्न आएँ, शिक्षा दिनुको लागि आएँ र 40 वर्षसम्म भन्नु पर्यो पुरै मेरो जीवन जो छ यही स्कुलकोमा बित्यो। त म त यो स्कुलकोलाई चाहन्छु कि स्कुल लगाउँछु मलाई अगाडि उन्नति गर्दै रहोस्। एउटा समय थियो जब यो स्कुलमा बच्चाहरू जो यति बच्चाहरू पढ्ने थिए, कौलागढदेखि भगवानपुरसम्म बच्चाहरू जो यहाँ शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि आन्थे। एउटा क्लासमा 6 क्लास जस्तो भनौँ, एउटा क्लासमा 7 सेक्सन अनि एउटा सेक्सनमा 60 बच्चाहरू थिए। धेरै बच्चाहरू हुनुको कारण स्कुल दुई पारीमा 2 शिफ्टमा चल्ने थियो। एक शिफ्टमा 1500 जति बच्चाहरू, 1500 भन्दा पनि धेरै होला, 1500 बच्चाहरू जो छ 2 शिफ्टमा 1500 बच्चा यसरी शिक्षा प्राप्त गर्ने थिए यहाँ र जो है। और यहाँदेखि पढेर बच्चाहरू राम्रो पोस्टमा गए, राम्रो पदमा गए। धेरै जसो आर्मी अफसरहरू भए अनि सिभिल पदमा पनि राम्रो पोस्टमा पुगे बच्चाहरू। अरू शिक्षाको अलावा खेलमा पनि श्याम थापा, अमर बहादुर, वीर बहादुर यिनीहरू सबै जो फुटबल खेलाडीहरू, यिनीहरू जो छ इन्टरनेसनल फुटबल खेलाडीहरू यही स्कुलको देन। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको कवचमा पहिलो चिरो आयो 1976 मा, जब 3वटा गोर्खा रेजिमेन्ट सेन्टर्स 39 GTC, 58 GTC अनि 11 GRRC जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको लागि, तर रेजिमेन्टहरूलाई देहरादुनको बाहिर सारियो। यो कुराले एकदमै नकारात्मक प्रभाव पर्यो। पछि 1970s अनि 80s मा धेरै इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलहरू खोलियो। अन्त गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको लागि चुनौती अन्त प्रतिस्पर्धा दुवै सँगै हुनु गयो, किनभने गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज अझै नै हिन्दी मिडियम स्कुलको रूपमा नै चलिरहेको थियो। अन्त नयाँ स्कुलले एउटा नयाँ आउने भविष्यको किरण देखाइयो। अन्त बच्चाहरूको राम्रो भविष्य अभिभावकहरूले हेरियो। यसका प्रभाव गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजलाई पर्नु गयो, जहाँ इङ्ग्लिस भनेको कक्षा 6बाट नै पढ्ने र सिकाउने गर्थ्यो। अन्त केटी विद्यार्थीहरूको लागि सित्तैमा शिक्षा थियो। अन्त आधुनिक युग र समयमा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज समयसँग हिँडेन। पुरानो टिचरहरू जो चाहिँ आधार थियो उहाँहरू रिटायर हुनुभयो। अन्त बिस्तारी आउने वर्ष विद्यार्थीहरू कम्ती हुँदै गयो। थोरै विद्यार्थीहरूले गर्दा कम्ती शिक्षक र शिक्षिका नियुक्त हुँदै गयो। अन्त कम्ती शिक्षक भन्दाले थोरै नै एक्टिभिटिजहरू स्कुलमा हुँदै गयो। अब स्कुलले नराम्रो समयमा पर्यो। आर्थिक रूपले अब स्कुल कमजोर हुनु लाग्यो। तर स्कुललाई स्टेट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सहायता टिचरहरू प्रबन्ध गरिदिएर गर्यो। ती टिचरहरूलाई तलब दिएर गर्यो। त्यो लगायत स्टेट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले कुनै पनि आर्थिक सहायता गरेको छैन। धेरै जस्तो स्कुल निर्भर छ अझै पनि च्यारिटी अनि डोनेसन्समा। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हेडेड बाई श्री राम सिंह थापाले चाहिँ सङ्घर्ष गरि नै रहेको छ स्कुलको प्रिन्सिपलसँग मिलेर, तर फन्डको अभावले गर्दा स्कुललाई जोगाइराख्नु गाह्रो हुँदैछ। मैं गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ।
यह विद्यालय उन 3-4 विद्यालयों में एक है देहरादून के, जो सबसे पुराने विद्यालयों में से है। जब मैं 1982-83 में विद्यालय में आया था तो प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह थापा जी थे। उस समय 2 शिफ्ट चला करती थी और स्ट्रेंथ करीब 1100 से 1200 के बीच में हुआ करती थी। लेकिन इंटरमीडिएट में साइंस और कॉमर्स की व्यवस्था नहीं थी। प्रबंध समिति के प्रयासों से और शिक्षकों के संपर्कों के माध्यम से 2005 में विद्यालय को कॉमर्स और साइंस की मान्यता मिली और विद्यालय सभी फैकल्टीज में अपने छात्रों को सुविधा दे रहा है। हमारे स्कूल का इतिहास खेल में भी बहुत अच्छा रहा। 2 बार डूरंड के हम विजेता रहे, 2 बार उप विजेता रहे। वर्तमान में हमारी बालिकाओं ने लगातार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल सुब्रतो फुटबॉल टीम का में प्रतिभाग करते आ रही हैं और हमारे विद्यालय में बॉक्सिंग, फुटबॉल, जूडो, कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमें इस बात का खेद है कि विद्यालय में सभी फैकल्टी होने के बावजूद, खेल मैदान का बहुत अच्छा होने के बावजूद कुछ संख्या बच्चों की कम हुई है। उसका कारण यह है कि सरकार अपने मानकों पर खरा नहीं उतरती है। जैसे उदाहरण के रूप में 8 किलोमीटर पर एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, तो वो मान्यता मिल जाती है और हमारी संख्या जगह जगह बढ़ जाती है। मसूरी से नीचे तक कोई विद्यालय नहीं था, प्रेमनगर तक कोई विद्यालय नहीं था और किशन नगर तक कोई विद्यालय नहीं था। ये सब बेतरली, रिखौली, बिस्ट गांव तक के बच्चे हमारे यहाँ आते थे। आज वो बच्चे सब जगह जगह बढ़ गए। इसके बाद भी विद्यालय का प्रयास होता है, संपर्क करते हैं स्कूलों में, गांव-गांव में जाकर के, तो उससे फर्क पड़ता है। बच्चे आते हैं और बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा बोर्ड से भी अच्छा रिजल्ट रहता है। हमारे यहाँ जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा है, बच्चों को मिड डे मील भी मिलता है। कक्षा 6 से 12 तक बालिकाओं को कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और सरकारी मानकों के अनुसार फीस ली जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत अच्छी छात्रवृत्तियों के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति का सुविधा रहती है। इस समय जो लीज का मामला है, बड़ा झटका लगता है जब इतनी पुरानी संस्था को ये कहा जाता है कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो पूर्व छात्र हैं और जिनकी भावनाएं विद्यालय से जुड़ी हुई हैं कि वो आएं और न केवल प्रबंध समिति के विश्वास में इसे छोड़ें, बल्कि आप लोग भी इसमें प्रयास करें और आप अपने प्रयास के माध्यम से इसके अस्तित्व को बचाने में आगे आएं। निश्चित रूप से यदि हमारा सामूहिक प्रयास होगा तो हम इस संस्था को बचाने में, इसके अस्तित्व को बचाने में फलीभूत होंगे। 1970 में एक नोटिस स्कूल को मिला, जितना पैसा आप जमा करिए, नहीं तो स्कूल को हम बंद कर देंगे। तो मैनेजमेंट की ओर से केस दायर किया गया। उन्होंने कहा इसके विषय में आप चर्चा के लिए आप मेरिट में आए। तो मेरिट में हम लोगों ने, हमारे मैनेजर्स वगैरह गए वहाँ पर, उनको गए तो उन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट सुना नहीं और डेट दे दिया और वो डेट चलता रहा, 20 बार वो डेट आता रहा। और अकस्मात अभी 15 मई को उन्होंने फिर एक लेटर भेजा कि आप लोग 15 दिन के अंदर पैसा जमा करें, नहीं तो ये खाली करना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी मतलब तुषारपात हुआ हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के मैनेजमेंट ने, हमारे मैनेजर साहब ने कोर्ट में जाके स्टे के लिए प्रयास किया। जब तक बच्चों का पूरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता और सेट नहीं हो जाता, तब तक के लिए सेटलमेंट के लिए मैंने 1 महीने का टाइम दिया है। मैं हमारे दर्शकों से, हमारे लोगों से, गोरखा जो चाहे जो हमारे समाज के कोई भी हो, चाहे भारत के कोई भी नागरिक हो, इस स्कूल को बचाने के लिए, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे देश के इसमें बाहर में अपने को बलिदान दिए है। स्वतंत्रता सेनानी हैं दुर्गामल में, दुर्गामल उन्होंने अपने बलिदान दिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल से पढ़कर देश के सेवा में अपना तन मन धन दे दिया है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि इस स्कूल को बचाने के लिए
आप तन मन धन से मुल्क के तरफ इस स्कूल को बचाने के लिए अभी इस लड़ना है हम लोगों को इसके लिए। चाहे वो गोरखा हो चाहे अन्य कोई भी हमारे भाई हो, ये तन मन धन से हम लोगों को सहयोग दीजिएगा। स्कुललाई स्वीकृति पाइसकेको छ। इङ्ग्लिस मिडियम कक्षा 6 पछि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजलाई बनाउनु पाइन्छ, तर भन्नु दुःख लाग्छ कि शिक्षकको अभावले यो हुनु पाएको छैन। लिजको नवीकरण गरिदिनुको लागि धेरै पाली अनुरोध गरेपछि अलि मात्रै सफलता पायो। स्कुलका सबै विद्यार्थीको गणना गर्यो भने सङ्ख्या 192 पुग्नु जान्छ। शिक्षा अझै पनि सित्तैमा कक्षा 8 सम्म सबैको लागि अनि केटीहरूको लागि कक्षा 12 सम्म छ। अन्त केटाहरूको लागि 9/12 कक्षासम्म फी भनेको 45 रुपिस हरेक महिना पढ्नु जाने गर्छ, त्यो पनि कक्षाको आधारमा। च्यारिटेबल अन्त नन कमर्सियल भइदाले स्कुल असमर्थ छ 1,59 लाखको रेन्ट तिर्नुको लागि। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले धेरै चुनौतीको सामना गर्दैछ। स्कुललाई एभिक्सन नोटिस पाएको छ, अन्त यो एभिक्सन नोटिसले गर्दा सधैँको लागि यो गोर्खाको अनमोल विरासत बिलाइजानेछ। वर्षबाटै नै गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले बोकेको छ इतिहास गोर्खापनको, जुन गोर्खा समाजलाई एक पछि अर्को पिँढीलाई दिँदै आएको छ। यो महत्त्वपूर्ण होइन तपाईँ गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट पढ्नुभयो कि नै, तर के कुरा महत्त्वपूर्ण राख्छ त्यो हो इतिहास, जुन एकमात्री गोर्खा स्कुल भएर गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले बोकेको छ। सायद नि यस्तो ऐतिहासिक स्कुल संसारमा कता होला। अन्त देहरादुनमा एकमात्री चिनारी भएकोले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ उत्तराखण्डको गोर्खाहरूलाई। गोर्खाको लागि मात्रै थिएन, जसरी चिनारीमा भनेको छ अस्तो म सद्गमय, हाम्रो नेतृत्व गर, अर्थ हामीलाई अन्ध्यारो कि त अन्धकारबाट प्रकाशतिर लग। त्यस्तै गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले अँगालेको छ हरेक समाजको मानिस अन्त बच्चाहरूलाई। उसलाई सकारात्मक सोच र हेराइले जीवन जिनु सिकाएको नै छ र गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको राष्ट्र निर्माणमा दिएको योगदान अमूल्य रहनेछ। भन्छन् विचारले जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गर्छ। एउटा एकदमै राम्रो उदाहरण दिएको थियो गाउँको अशिक्षित गढवाल पहाडकी महिलाहरूले रुखहरूलाई काट्नुबाट जोगाएर संसारभरि प्रसिद्ध चिप्को मुभमेन्ट सुरु गरियो। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजलाई पनि एउटा मौका मात्रै चाहिन्छ आफूलाई फेरि सृजना गर्ने, अन्त समयसँग फेरि आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछ एउटा न्यालो प्रकाशतिर। गोर्खाको लागि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज एक मात्रै अन्तिम बाँचेको चिनारी हो। जसरी यो स्कुल गोर्खाहरूको लागि बनाएको थियो, यो विरासत अनि भूमि चिन्ह पनि हो। सबै मिलेर एक अर्काको हात समात्नु पर्छ, नत्र धेरै अबेला भइदिनेछ विरासतलाई जोगाउनु।